अस्सलाम वालेकुम। ये नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन का। ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन जो है दिस इज कॉल्ड द टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है। टू डायमेंशनल मोशन होती है, पहले हम लोगों ने देखा था एक डायमेंशन में मोशन या तो चीज़ें ऊपर जा रही हैं ऊपर की तरफ यानी वाई एक्सिस के साथ, या फिर वो जा रही हैं हॉरिजॉन्टली या एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन जो होती है इसमें ना सिर्फ बॉडी ऊपर को जाती है बल्कि इसके साथ साथ आगे को भी जा रही होती है, यानी वाई एक्सिस के साथ भी इसकी मोशन होती है और एक्स एक्सिस के साथ भी इसकी मोशन आएगी। ठीक है। डेफिनेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन की, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन in an air making a certain angle with horizontal so that the object move under the action of gravity and moves along a curved path is called projectile motion is called projectile motion। और वो पाथ जो ये फॉलो करता है ड्यूरिंग द मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं उसको, पाथ नहीं बोलते। और पाथ होता है पैराबोलिक। जो दूसरी डेफिनेशन इसकी ये है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज द टू डायमेंशनल मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कि सिर्फ हम लोग शुरू में उसको फेंक दिया, उसके बाद इसके ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लगा रहे होते, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होती, बल्कि सिर्फ इसके वो बॉडी जिसको फेंका है, जो ऑब्जेक्ट आपने थ्रो किया है, सिर्फ उसके वेट की वजह से जो ग्रेविटी की फोर्स या उसके वेट के इक्वल फोर्स लग रही होती है, सिर्फ उसी की वजह से इसने मूव करना है। एग्जाम्पल इसकी है अ बॉल थ्रोन बाय अ क्रिकेटर, कि अब जब बैट्समैन बॉल को हिट करता है और उसके बाद उसका कंट्रोल बॉल पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो वो बॉल जो है वो एक प्रोजेक्टाइल बन के प्रोजेक्टाइल मोशन शो करती हुई ग्राउंड में कहीं गिरेगी। फुटबॉलर जो फुटबॉल को किक करेगा या लॉन्चिंग पैड से अगर मिसाइल को हम लोग फायर करते हैं। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देख लेते हैं। कंसिडर द मोशन ऑफ अ बॉल व्हेन इट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। अब ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन होती है कि जब आप छत से खड़े होकर किसी चीज़ को नीचे फेंकते हैं सामने की तरफ, तो थोड़ी देर वो सीधी जाएगी और फिर वो इस तरह के कर्व पाथ के साथ नीचे आएगी। या फिर इस तरह से कि नीचे आप खड़े में आपने ऊपर वो चीज़ फेंकी आगे को और ऊपर को, और वो फिर दोबारा से इस तरह से मूव करके नीचे आएगी। ठीक है। अब यहाँ पर है कि अगर आप किसी सर्टेन हाइट के ऊपर मौजूद हैं, किसी ऊंचाई पर हैं, एज हाइट पर मौजूद है, और वहां से आपने बॉल को फेंका है, इट इज ऑब्जर्व दैट द बॉल ट्रेवल फॉरवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड। कि बॉल ना सिर्फ आगे को जा रही है बल्कि इसके साथ साथ नीचे की तरफ भी आ रही है। क्या आप यहाँ पर देखें कि आपने सीधी फेंकी, जायज़ कि वो सीधी जाती वो नीचे को गिरेगी, लेकिन यहाँ से सीधी नीचे नहीं आई बल्कि आगे को गई जा रही है, और आगे की तरफ जाते जाते ही वो नीचे गिरेगी, यानी उसने वाई एक्सिस के साथ भी उसका डिस्टेंस कम हो रहा है, ये ट्रेवलिंग हो रही है, और एक्स एक्सिस के साथ भी है। अब वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल, अगर पॉइंट ए से हम लोगों ने इसको किया है एंड इट्स वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट इज कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड वी एक्स। शुरू में हमने इसको सीधा हॉरिजॉन्टली या सामने की तरफ फेंका था छत से, आपने क्या किया है स्टार्टिंग में यहाँ से हॉरिजॉन्टली इसको फेंका है, तो ये इसकी सारी की सारी वेलोसिटी थी वी एक्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब जो है बॉल के ऊपर हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। ठीक है। फोर्स जो एक्ट कर रही है वो है ग्रेविटी की फोर्स, और वो है डाउनवर्ड। ठीक है। अब जब डाउनवर्ड फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड होगा, क्योंकि न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक अगर फोर्स नहीं लग रही, एक्सेलरेशन नहीं है, तो अगर फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा। वी एक्स के साथ किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लग रही, तो वी एक्स हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। एज देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स सो द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल रिमेन अनचेंज, विल बी वी एक्स अंटिल द बॉल हिट समथिंग। कि जब तक बॉल गिर नहीं जाती तब तक इसकी वेलोसिटी वी एक्स ही रहेगी, जितनी शुरू में थी उतनी एंड पे रहेगी। ठीक है। हॉरिजॉन्टल, अब हम लोगों ने अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने कवर किया है एक्स, ये वाला। ठीक है। ये जो यहाँ बी से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है, तो ये आपके पास आ जाएगा वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स है, वी आई एक्स इज प्लस हाफ ए एक्स स्क्र। वी एक्स कॉन्स्टेंट है, अगर एक्स वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो तो एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो, ये पूरा फैक्टर जीरो हो गया, तो डिस्टेंस किसके इक्वल है, वी एक्स टी के, और ये आपके पास आ जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब बॉल ने वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर किया है वाई एक्सिस के साथ भी, और वाई एक्सिस के साथ एक्सेलरेशन इसका ग्रेविटी के बराबर है,
और यहाँ पर वी आई वाई इनिशियली, यहाँ पर देखें शुरू में वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 था, तो वो यहाँ पे 0 आ गया, और यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर रिप्लेस करें तो ये आ जाएगा ½ g t²। ठीक है, तो ये वेलोसिटी आ गई है अलोंग द y एक्सिस, जो डिस्टेंस है उसका वो आ गया ½ g t²। ठीक है, तो अब उसके बाद अगर हमने ये तो आ गई हैं वेलोसिटी x एक्सिस के साथ वेलोसिटी की वजह से, और y एक्सिस के साथ जो उसने x और y का डिस्टेंस कवर किया है। अगर हम कैलकुलेट करनी हो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, कि किसी भी लम्हे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो उसके लिए हम देखते हैं वेलोसिटी एट एनी टाइम t। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लेंगे ये वाला इस तरह से एक डायग्राम लेंगे। अगर आपने सपोज दैट द प्रोजेक्टाइल इज फायर इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद अ हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई वेलोसिटी के साथ एंगल थीटा बनाती हुई बॉडी को आपने ऊपर की तरफ फेंका। एट एनी इंस्टेंट द प्रोजेक्टाइल हैज टू कंपोनेंट्स, वन वर्टिकल एंड वन इज अ हॉरिजॉन्टल। कि जिस टाइम पर फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पर भी देखें तो ये वेलोसिटी अपवर्ड, ये उसका एक इनिशियल एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट। अगर ये इनिशियल वेलोसिटी है तो यहाँ पर एक इनिशियल कंपोनेंट और एक इसका फाइनल कंपोनेंट, और यहाँ पर हम लोग फॉर एग्जांपल ये पॉइंट हम लोग फाइनल वेलोसिटी का लेते हैं। ठीक है, तो इस जगह पर भी उसका वी एफ एक्स और वी एफ वाई लिया है। ठीक है, ड्यूरिंग द मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा 0 होगा। एयर रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, और एयर रेजिस्टेंस के अलावा अगर नहीं है तो कोई और फोर्स एक्स डायरेक्शन में नहीं लगेगी। उसके बाद हमने क्या करना है, वाई एक्सिस के साथ मूव्स अप अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो ऊपर की तरफ जब जाए चीज, उसके लिए हम लेते हैं ग्रेविटी की वैल्यू g की वैल्यू -g, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। 2 डायमेंशन है तो हमने x भी लेना है और y भी लेना है। ठीक है, तो वी एफ एक्स एक्स डायरेक्टेड मोशन के लिए वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस ए एक्स टी। एक्सेलरेशन ये एक्स एक्सिस के साथ इस इक्वेशन की वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ पर आपके पास इसका कंपोनेंट जो है वो है वी आई कॉस थीटा, इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन 0 है तो फाइनल कंपोनेंट भी इसका वी आई कॉस थीटा ही होगा, यानी जो इनिशियल कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में वही उसका फाइनल कंपोनेंट है। देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी। फिर हमने यही वाली इक्वेशन दोबारा ली, वाई एक्सिस के साथ लेंगे तो आपके पास वी एफ वाई की वैल्यू आ जाएगी वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। और टोटल वेलोसिटी क्या होती है फाइनल, अगर फाइनल वेलोसिटी हमने देखनी है तो टोटल एक्स डायरेक्टेड मोशन एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल कंपोनेंट आई प्लस फाइनल कंपोनेंट जे, ये एक्स कंपोनेंट और ये उसका वाई कंपोनेंट। तो यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये एक्स कंपोनेंट आई प्लस वाई कंपोनेंट जे, मैग्नीट्यूड क्या होता है एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर, और डायरेक्शन हम लिखते हैं tan इनवर्स वी एफ वाई ओवर वी एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू को।